हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है कि इस चैनल पर आपको हमेशा नए बिज़नेस के बारे में नया तरीका बताया जाता है। आज मैं आपको एक ऐसे बिज़नेस के बारे में बताने वाला हूँ, अगर आप ये बिज़नेस कर लेते हैं तो आप एक महीने में 4 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आप अगर गरीब हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, आपके पास पैसे बहुत ही कम है, तो आप भी ये बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, पैसे वाला कोई भी बिज़नेस शुरू कर सकता है, लेकिन जो गरीब होता है, मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, जिसके पास पैसे की तंगी होती है, वो कोई भी अपना खुद का रोज़गार नहीं कर पाता है। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छा और शानदार तरीका बताऊंगा। आप इस तरीके के माध्यम से बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अगर आप खुद का रोज़गार करना ही चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो पे बने रहना, पूरा वीडियो देखना। इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा कि आप इस रोज़गार को कैसे कर सकते हैं, आपको माल कैसे मिलेगा, माल आपको कहां से ख़रीदना है, कितने रुपए में आपको कितना टन माल मिलेगा, साथ ही दोस्तों आपको माल कहां से ख़रीदना चाहिए, फिर उसके बाद में मार्केट में आपको कैसे बेचना चाहिए, आपको पैकिंग करके बेचना है या दोस्तों आपको ऐसे ही बेचना है। पूरी जानकारी आपको एक ही वीडियो में आपको बता दूंगा। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये आप रोज़गार करना चाहते हैं, इस रोज़गार में आपको कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आपको कोई लाइसेंस बनाने की आवश्यकता है। सिर्फ आप माल खरीदें और उसके बाद में आप बेचें। तो दोस्तों, आप अगर ऐसा रोज़गार करेंगे, ऐसा बिज़नेस करेंगे, तभी आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। काफ़ी लोगों को पता भी नहीं है इस बिज़नेस के बारे में कि ये रोज़गार कैसे किया जाता है। काफ़ी लोग कर रहे हैं और अच्छे पैसे कमा रहे हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको एक शानदार बताऊंगा। ये आप भारत के किसी भी कोने के अंदर कर सकते हैं। आप मध्यम वर्ग के हैं, आप गाँव के अंदर निवास करते हैं, आप शहरों में करना चाहते हैं तो शहर में कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि गांव के अंदर ही शुरू करना है तो गांव के अंदर भी आप कर सकते हैं। आप छोटे छोटे गांवों में ये रोज़गार कर सकते हैं, बड़े शहर में भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप ये रोज़गार करना चाहते हैं, ये बिज़नेस करना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊँगा कि आपको ये शुरू कैसे करना है। वैसे आप शुरू कर देते हैं, लेकिन आप ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाते, इसलिए मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस बिज़नेस से पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, जो पैसे वाले होते हैं वो हर तरह के बिज़नेस कर भी लेते हैं, उसमें पैसे भी कमा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, जो नए आदमी होते हैं, जो नया बिज़नेस शुरू करते हैं, उनको जानकारी नहीं होती है और वो ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाते हैं। उस बिज़नेस को कुछ ही दिनों में बंद भी कर देते हैं। तो आइए बिज़नेस सीख लेते हैं। रोज़गार बताने वाला हूँ, ये है खांड का बिज़नेस। आपको सिर्फ खांड खरीदनी है और दोस्तों आपको मार्केट के अंदर बेच देनी है और आपको कुछ नहीं करना है, केवल खांड को खरीदना है और दोस्तों बेचना है। आप वैसे खांड कहाँ से खरीदेंगे? आप चाहते हैं कि मार्केट से खांड खरीदेंगे और मार्केट के अंदर या छोटे गांवों के अंदर सेल कर देंगे, तो दोस्तों ऐसे पैसे आप नहीं कमा सकते। आपको मैं जो तरीका बताऊंगा उस तरीके के माध्यम से आपको ये रोज़गार करना होगा। आपके पास पैसे बहुत ही कम है तो भी आप ये बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। मात्र आप 20 से 25 हज़ार रुपये में ये काम शुरू कर सकते हैं। और रोज़ाना की कमाई की बात करें तो दोस्तों आप 12,000 से 15,000 रुपये कमा सकते हैं एक दिन में। अगर आप ये रोज़गार करना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि सबसे ज़रूरी बात इसमें है कि आपको माल कहाँ से ख़रीदना है, फिर आपको क्या रेट मिलेगा, उसके बाद में आपको क्या रेट बेचना है। ये सारी चीज़ें बिज़नेस के अंदर देखी जाती है, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना होगा, डायरेक्ट मिल से कांटेक्ट करना है। जो शुगर मिल होती है वहाँ से आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करना है। उसके बाद में आपको सीधा वहाँ से माल ख़रीदना है, उसके बाद में आपको माल को सेल कर देना है। तो दोस्तों होता क्या है यहाँ पर, जो आपको मैं बस अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। ये है मिल, आप देख सकते हैं, और ये है बड़ा शहर के अंदर जो मंडी होती है, जो मार्केट है, ये मार्केट। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी सेलिंग की जाती है। छोटे गांव आप देख सकते हैं, ये छोटे गांव हैं और यहाँ से माल सभी जगह इस मिल के अंदर ही बनाया जाता है और मिल से सीधा माल जाता है। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, यह मिल से सीधा मार्केट के अंदर जाता है और मार्केट से यहाँ पर छोटे गाँव के अंदर सेल किया जाता है। तो आप अगर सीधा यहाँ से माल खरीदेंगे और आप मार्केट से नहीं खरीदेंगे तो आप सीधा यहाँ से ख़रीद कर इस गाँव के अंदर आप सेल कर सकते हैं, तो आप बहुत ही अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये जो कड़ी आप देख सकते हैं, कड़ी से कड़ी इसकी जोड़ी जाती है, लेकिन आप सीधा कड़ी को इस तरह से जोड़ना है। आप गाँव से सीधा फैक्ट्री की ओर को आपको कड़ी को जोड़ देना है और जो शहर की जो कड़ी आपको इस चैन को तोड़ना होगा, तभी आप अच्छे बिजनेस कर सकते हैं। तो आप इस चैन को कैसे तोड़ेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब आपको क्या करना होगा,
आपको यहाँ पर जो छोटे ये आप देख सकते हैं गाँव के अंदर आपने 10 गाँव के अंदर शुरुआत में आपको सेलिंग करनी, आपको गाँव के अंदर ही इसको शुरू करना है। आप शहर में अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन शहर में आप ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकते। अगर ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो आप गाँव में शुरू करिए। तो होता क्या है, आपको यहाँ पर शहर की दूरी कम से कम 80 किलोमीटर होनी चाहिए। इससे कम की दूरी पर आपको ये बिज़नेस नहीं करना चाहिए। अगर 20 से 30 किलोमीटर की दूरी है बड़े शहर की, तो आप वहाँ पर मत करिए, दूसरे गाँव के अंदर करिए। 10 गाँवों में आपको बीचों बीच में आपको अपना गोदाम रखना होगा। खुद का है तो अच्छी बात है, नहीं आप किराए पर आपको लेना होगा। फिर यहाँ से आपको शुरुआत में आपको 5 या 10 टन माल ख़रीदना है डायरेक्ट मिल से। फिर आपको यहाँ पर जितने भी गांव होते हैं, 10 गांव होते हैं, तो प्रत्येक गांव के अंदर अगर 10 दुकानें होती है, मान लिया कि कम से कम, तो अगर आप एक दुकान पर 1 क्विंटल खांड बेच देते हैं तो आप एक गांव के अंदर ही 1 टन माल बेच पाएंगे और 10 गाँव में आप आराम से 10 टन माल बेच सकते हैं। तो शुरुआत में आप 1 महीने में ही 10 टन माल बेच देंगे। दूसरी बार आपको 20 टन माल ख़रीदना है, तीसरी बार 10 टन ख़रीदना, उसके बाद में 40-50 टन, इस तरह से आप माल को बेच सकते हैं। तो होता क्या है दोस्तों कि चीनी की बात करें, चीनी 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 होती है जो बड़े दाने की चीनी होती है, आपको बड़े दाने की चीनी नहीं ख़रीदनी है। उसके बाद में होती है जो मीडियम चीनी होती है, वो छोटे दाने की होती है। और तीसरे नंबर की चीनी होती है जो उससे भी छोटे दाने की चीनी होती है। तो आपको कौन सी चीनी ख़रीदनी चाहिए? अगर आप बड़े दाने की चीनी ख़रीद लेते हैं तो ये चीनी मार्केट के अंदर नहीं बिकती है। सबसे ज़्यादा डिमांड कौन सी है, आपको वो चीनी बेचनी है। इसके बाद में ये जो चीनी आप देख सकते हैं जो सबसे छोटे दाने की, ये भी नहीं बिकती है, इसकी भी डिमांड ज़्यादा नहीं है। लेकिन आपको ये मध्यम जो चीनी है, जो मीडियम चीनी है, उसको आपको ख़रीदना होगा, तभी आप मार्केट में बेच पाएंगे। इसके बाद में आपको माल कितने माह पुराना ख़रीदना है। आपको मेल के अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको 1 माह पुराना, 2 माह पुराना, सब माह पुराना और 12 माह पुराना माल मिल जाएगा। इसमें होता क्या है, हर माह की अलग अलग प्राइस है। मान लिया कि 30 रुपये प्राइस चल रही है, तो आप 1 माह पुराना ख़रीदोगे तो आपको 28 रुपये मिलेगा। 2 माह पुराना ख़रीदोगे तो आपको 27 रुपये मिल जाएगा। 3 माह पुराना ख़रीदोगे तो आपको 26 रुपये मिल जाएगा। इस तरह से आप जितना पुराना माल ख़रीदोगे, जो डायरेक्ट मिल होती है, उतना ही आपको माल सस्ता मिलेगा और मार्केट में आप आराम से बेच सकते हैं। साथ ही दोस्तों ये भी है, और दूसरा जो टॉपिक है वो आप सीधा ख़रीदें और मार्केट से बेचेंगे तो भी आपको 8 से 10 रुपये का फ़ायदा है। वो कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें आप देख सकते हैं, ये जो डायरेक्ट मार्केट के अंदर माल जाता है उसके बाद में यहाँ आता है, तो मार्केट के अंदर यहाँ पर 4 रुपये इसके ऊपर, जब ये माल निकलता है यहाँ से मार्केट के अंदर जाता है तब 4 रुपये इसके ऊपर आठ लग जाती है। फिर जब भी ये माल मार्केट से बाहर निकलता है तब इसके ऊपर 3 रुपये आड़त लग जाती है। जो आड़ती होती हैं उसका यही बिज़नेस होता है, जो आड़त। तो 7 रुपये का ये आपको सीधा प्रॉफिट है। आप 7 रुपये बचा सकते हैं सीधा यहाँ से मिल से ख़रीद कर। इसके बाद में आप जितना भी पुराना माल ख़रीदोगे उतना ही आपको सस्ता मिलेगा। तो आप सबसे सस्ता माल कहाँ से ख़रीद सकते हैं, कौन से राज्य में क्या प्राइस चल रही है, सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में उत्पादन किया जाता है चीनी का, अब मैं आपको कौन से राज्य में कितनी मिल है वो बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र के अंदर 228 मिलें हैं। उसके बाद में यूपी की बात करते हैं, यूपी के अंदर है 170 मिलें हैं। अगर आप हरियाणा से खरीदेंगे तो हरियाणा के अंदर 65 मिलें हैं। पंजाब के अंदर बात करें तो पंजाब के अंदर केवल 21 मिलें हैं। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में सिर्फ 7 मिलें हैं। और गुजरात की बात करें, गुजरात के अंदर भी काफ़ी अच्छी मिलें हैं, 70 मिलें हैं गुजरात के अंदर। अब आपको कौन से राज्य से ये चीनी खरीदनी चाहिए तो आप अपने हिसाब से ख़रीद सकते हैं, लेकिन सबसे सस्ती चीनी आपको हिंदुस्तान की जो नंबर 1 चीनी मिल है वो है महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि सबसे पुरानी मिल जो महाराष्ट्र के अंदर ही है और आपको महाराष्ट्र से ही चीनी को ख़रीदना है। अब आपको महाराष्ट्र में भी आपको अलग अलग मिलें हैं, वहाँ पर अलग अलग प्राइस मिलेगी, लेकिन सबसे सस्ती कौन सी मिल में मिलेगी वो आपको देखना है। आप अगर वहाँ पर जाना चाहते हैं तो जा भी सकते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं और आज ही अपना माल बुक करवा सकते हैं। दोस्तों ये भी होता है कि आप अगर 50,000 रुपये आप उनको देते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा माल देने की कोशिश भी करेंगे वो।
तो यहाँ पर आपके पास अगर 20,000 रुपये हैं तो आप आराम से 10 टन माल ले सकते हैं। जो मैं आपको चीनी मिल का कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, उसी मिल में केवल आपको मिलेगा। प्राइस की बात करें तो वहाँ पर आपको सिर्फ 26 रुपये 1 केजी चीनी मिलेगी। मात्र आप मार्केट के अंदर 34 रुपये में बेच सकते हैं और मार्केट से जो ख़रीदते हैं वो 38 रुपये में ख़रीदते हैं। तो आप सीधा मिल से ख़रीद कर बहुत ही अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अगर आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं, अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं, तो नंबर कहाँ पर मिलेगा वो भी हम दे देते हैं। तो यहाँ पर जो वीडियो देख रहा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप इस मेल से कांटेक्ट कर सकते हैं।